हेलो एवरीवन। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एक और केस लॉ आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं और इस केस लॉ का नाम है हैरिस वर्सेस निकलसन। इस केस का भी रेफरेंस आपने बुक्स में पढ़ा होगा। सर, इस केस की क्या इंपॉर्टेंस है? इस केस की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि जब भी हम इनविटेशन टू एन ऑफर और ऑफर को पढ़ते हैं तो हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, और स्पेशली जब हम इनविटेशन टू एन ऑफर और जनरल ऑफर को पढ़ते हैं तो वो कंफ्यूजन का लेवल और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट कि सर इनविटेशन टू एन ऑफर और ऑफर में क्या डिफरेंस होता है। न्यूज़पेपर में जॉब का एडवर्टाइजमेंट जो आया है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इनविटेशन टू एन ऑफर, लेकिन अगर न्यूज़पेपर में मिसिंग पर्सन का एडवर्टाइजमेंट आया है दैट इज एन जनरल ऑफर। तो उसी से रिलेटिंग ये केस लॉ है। इस केस लॉ में देखिए क्या हुआ था। इस केस लॉ में एक ऑक्शनर पब्लिश करता है एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होता है कि एक ऑक्शन होने वाली है, और ऑक्शन में क्या मिलेगा? ऑक्शन में मिलेगा सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर इट इज वन ऑफ द आइटम विच वाज इंक्लूडेड इन द ऑक्शन। तो उस ऑक्शन में ऑफिस फर्नीचर को भी इंक्लूड किया गया था। प्लेंटिफ जिसने केस फाइल किया था, प्लेंटिफ ने अपने क्लाइंट के बिहाफ पे ट्रेवल किया, एक्सपेंसेस लगाए, टाइम लगाया और वो ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने पहुंच गया। ऑफिस फर्नीचर की सेल थर्ड डे होने वाली थी, लेकिन थर्ड डे वो फर्नीचर की सेल कैंसिल हो गई। तो वो जो ऑक्शन होने वाला था ऑफिस फर्नीचर का वो कैंसिल हो गया, और लॉस किसको हुआ? लॉस प्लेंटिफ को हुआ, क्योंकि प्लेंटिफ इतनी दूर से आया, प्लेंटिफ ने एक्सपेंसेस भी किए, प्लेंटिफ ने अपना टाइम भी वेस्ट किया, लेकिन फिर भी वो ऑक्शन नहीं हो पाई। तो उसने ये कहा, यानी कि प्लेंटिफ ने जब केस फाइल किया तो उसने कोर्ट में ये कहा कि सर जो ऑक्शन का एडवर्टाइजमेंट था ना वो एक ऑफर था, और मैं उस ऑक्शन में आया, मैंने एक्सेप्टेंस दी, और ऑक्शन जो कैंसिल हुई है ना इट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो प्लेंटिफ ने इसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का नाम दिया और कहा कि जो पेपर में ऐड है इसे ऑफर कंसीडर किया जाए, और मैं उस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने आया, उसे एक्सेप्टेंस कंसीडर की जाए, और उसके बाद जो ऑक्शन कैंसिल हुई उसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर किया जाए। लेकिन जानते हैं कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि जब किसी ऑक्शन का एडवर्टाइजमेंट आता है दैट इज एन इनविटेशन टू एन ऑफर। कोर्ट ने उसे इनविटेशन टू एन ऑफर का नाम दिया। कोर्ट ने कहा इसे इनविटेशन टू एन ऑफर कहा जाएगा, इसे ऑफर नहीं कहा जाएगा। तो ऑफर कब बनेगा सर? ऑफर तो तब बनेगा जब ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला बिडर बोली लगाएगा, तो वो उसकी तरफ से ऑफर होगा। जब वो बोली लगा के ऐसे अमाउंट कोट करेगा 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, दैट इज कॉल्ड ऑफर। और एक्सेप्टेंस कौन देगा? एक्सेप्टेंस ऑक्शनर देगा जब वो फॉल ऑफ हैमर करेगा, जब वो 1 2 3 गोइंग एंड गॉन बोलेगा, तब वो उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस होगा। उससे पहले वो ऑक्शन की एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। उससे पहले हम उस सिर्फ बिडिंग को एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। तो अगर कोई ऑक्शन हो रही है, आप उस ऑक्शन में जा रहे हैं, तो वो एक इनविटेशन टू एन ऑफर है। आप जाकर बिडिंग करेंगे, वो एक ऑफर होता है। अगर किसी स्टोर पे डिस्प्ले में गुड्स पड़े हैं, डिस्प्ले में बुक्स पड़ी है, वो भी इनविटेशन टू एन ऑफर है। और अब आप जाकर उस शॉपकीपर से अगर वो बुक डिमांड कर रहे हैं तो वो आपकी तरफ से ऑफर है, जिसकी एक्सेप्टेंस कौन देगा? जिसकी एक्सेप्टेंस वो शॉपकीपर देगा। तो इस केस में कोर्ट ने ये क्लियर किया कि ऑक्शन के एडवर्टाइजमेंट में और ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने में दोनों बातों में फर्क होता है। ऑक्शन का एडवर्टाइजमेंट इनविटेशन टू एन ऑफर, और ऑक्शन में आकर और बिड करना दैट इज एन ऑफर। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।